नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। पंजाब डिबेट में आप सभी का स्वागत है। पंजाब डिबेट में आज चर्चा करेंगे पंजाब कांग्रेस की कलह पर। जी हां, जिस तरीके से कलह पर जारी मैराथन बैठक है, बृहस्पतिवार को चौथे दिन भी दिल्ली में पंजाब कांग्रेस की कलह को सुलझाने के लिए कांग्रेस हाईकमान की ओर से गठित कमेटी ने बैठक की है। और साथ ही आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को भी कमेटी ने पंजाब कांग्रेस के विधायकों और कई वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कमेटी से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और शुक्रवार को वो कमेटी से मिलेंगे भी। लेकिन कमेटी से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब आम आदमी पार्टी के 3 बड़े बागी विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया है। पंजाब के पूर्व नेता विपक्ष सुखपाल सिंह खैरा, विधायक परमल सिंह खालसा और विधायक जगदेव सिंह कलासू ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तीनों को औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल किया। लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कि अभी भी पंजाब में जो मुद्दा है आंतरिक कलह का, वो अभी भी गर्म है। हर ओर आंतरिक कलह को लेकर बात हो रही है। आम जनता जानना चाहती है कि आखिर चल क्या रहा है। पंजाब कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है। ये एक कांग्रेस पार्टी की प्रथा और परंपरा रही है कि जिस प्रदेश में हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव की क्या रणनीति होनी चाहिए, चुनाव के क्या मुद्दे होने चाहिए, लोगों के समक्ष क्या बात रखनी है, उन सब के ऊपर विचार विमर्श होता है। पहली बार नहीं हो रहा है और ये कोई आखिरी बार नहीं होगा। तो इसलिए हर राजनीतिक पार्टी की ये परंपरा रहती है कि जहां पर चुनाव होते हैं, उस चुनाव के सारी रणनीति को संज्ञान में लेने के लिए जो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ बातचीत। विवाद भाई नहीं है। मैं देखिए, विवाद तो मीडिया वाले खुद विवाद हमारी पार्टी में नहीं है। विवाद तो आम आदमी पार्टी में है, अकाली दल में विवाद है, हमारे थोड़ा विवाद है। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀय ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਟੀਚਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦਾ, सुनील जाखड़ जी का सब मैं बहुत बहुत असी लेनी है। और तुम खुद मुख्तियारी की गल की है। मैं तुम्हें ये दावे ना कह लग्या वा कि आम आदमी पार्टी जाके बाहरों कुछ होर दिसदा सीगा। मेरा यह पोलिटिकल ब्लंडर सीगा। उत्थे जाके पता लग्या कि ये जिहड़ियां गल्लां बाहर करदे ने कि असीं आम आदमियों की पार्टी आ, असीं एक क्वालिटेटिव चेंज लैके आवांगे देश की राजनीति में। दे वर नो बेटर दैन बी टीम ऑफ द बीजेपी। और पर्सनली अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े पद्धर का डिक्टेटर है। मैं उन्होंने जाती तौर पर करीबी में काम करने तो बाद तुहानूं बयान दे रहा हाँ। और मैं समझदा कि जिहड़ा इन्हां पार्टी डेमोक्रेसी वो कांग्रेस में 100 गुणा ज़्यादा वा। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ कोरोना ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ लॉकडाउन तो जिस तरीके से लगातार पंजाब सरकार के बीच और कांग्रेस संगठन के बीच इस वक्त आंतरिक देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में तमाम जो सवाल हैं वो आम जनता के मन में उठ रहे हैं और लगातार इस वक्त पूरे पंजाब में सुनने को मिल रही है। पहला सवाल ये कहता है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाईकमान की गठित कमेटी को लेकर ये सवाल है। आपको बता दें, हाईकमान की गठित कमेटी से मुलाकात से पहले खैरा समेत आपके 3 विधायकों को कांग्रेस में आपको बता दें कि ज्वाइन करवाने से क्या मायने हैं। सवाल नंबर 2 कहता है कि क्या 3 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवाकर कैप्टन ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। तो सवाल नंबर 3 ये कहता है कि क्या पंजाब में मिशन 2022 के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। तो ये वो सवाल हैं जो इस वक्त लगातार पंजाब में बेहद चर्चित है। जिस तरीके से आज का पूरा प्रकरण देखने को मिला, आज सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 बागी विधायकों को कांग्रेस में शामिल किया। तो ऐसे में इसके क्या मायने हैं, आखिर किस वजह से आज के दिन, और क्या 3 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवाकर कैप्टन ने अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है। कैप्टन ने यह एहसास करा दिया कि पंजाब कांग्रेस में सबसे ऊपर वही है। कितनी भी लड़ाई हो, कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे ऊपर है, सबसे सर्वोपरि है।
और वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से 3 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवाया गया है, तो इससे क्या अंदेशा लगाया जाए? क्या जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है? 2022 के चुनाव से पहले ही जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें कि ये वो सवाल हैं जो इस वक्त लगातार आम जनता के मन में घूम रही हैं। प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में ये वो सवाल है जो घूम रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त पंजाब में आंतरिक कलह का मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, ये मामला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सियासी वार जो है वो जारी है कैप्टन और सिद्धू के बीच। जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे, उन्होंने आला हाईकमान के सामने अपनी बातें रखी, उनसे मुलाकात की और मीटिंग की। और मीटिंग के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तब भी उन्होंने कहा कि वो युद्ध के योद्धा हैं और वो रणभूमि छोड़कर नहीं जाएंगे, रणभूमि में खड़े रहेंगे। तो इससे इन बातों से उन्होंने साफ जाहिर कर दिया था कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और अपनी बात रखते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने जाने अनजाने पार्टी पर भी तमाम सवाल खड़े किए, सवालिया निशान जो है पार्टी पर खड़े किया और पार्टी को सवालिया निशान के घेरे में ला खड़ा किया। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि विरोधियों पर नकेल कसने की आवश्यकता है, तो ऐसे में ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर विरोधी कौन है? पार्टी में ही कौन विरोधी? पार्टी में ही कांग्रेस का कौन विरोधी? कांग्रेस पार्टी का ही होकर कौन है पार्टी का विरोधी? ऐसे तमाम सवाल जो है वो खड़े होते हैं। तो इन दूसरी ओर आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लगातार हाईकमान के संपर्क में हैं और आज उन्होंने हाईकमान से मुलाकात भी की। माफ कीजिएगा, आज वो दिल्ली पहुंच गए और कल वो हाईकमान से मुलाकात भी करेंगे और हाईकमान के समक्ष वो कल जाएंगे। तो ये मामला आपको बता दें कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस वक्त प्रदेश में हर ओर केवल कांग्रेस के इस पूरे प्रकरण पर लेकर मामला जो है तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। तो इसी बीच डिबेट को शुरू करेंगे और हमारे साथ तो आपको बता दें कि जो तमाम गेस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सलीम महाजन जी हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और के अभाव ग्रेवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और अर्शदीप कलेरल जी हैं, वो अकाली दल के हैं। हमारे साथ तीनों नेता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और डिबेट की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल सीधे तौर पर कांग्रेस से, यानी कि सलीम महाजन जी से। सलीम जी, जिस तरीके से इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश में जो राजनीति है, जो राजनीतिक गलियारे हैं वो बेहद गर्म हो चुके हैं और हर ओर केवल ये नहीं कह सकते कि चर्चा है, हर ओर केवल शोर है इस बात का कि इस वक्त पंजाब कांग्रेस में आंतरिक कलह जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। और आंतरिक कलह इतना बढ़ चुका है कि कांग्रेस में हाईकमान कमेटी जो है वो बिठानी पड़ी। सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपका चैनल देख रहे हैं और यहाँ दोनों बुलारे जो आए हैं, कले साहब और गरेवाल साहब को मेरी तरफ से दिल से नमस्कार। सर, कांग्रेस एक जो डेमोक्रेटिक पार्टी है और अपनी डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का अधिकार हम सबको है। हमारी पार्टी में चाहे छोटा लीडर है चाहे कोई बड़ा नेता है, सबको अपनी बात रखने का हक है। हमारी कोई कलेश नहीं चल रहा है। हमारी कांग्रेस की विचारधारा एक ही है, लोकतंत्र। सर, विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टी में मनभेद कोई नहीं है जी। मतभेद हो सकते हैं, यहाँ घर में दो भाई रहते हैं, मतभेद तो उनमें भी हो सकते हैं। बात मनभेद की है, हमारी पार्टी में कोई मनभेद नहीं है जी। जो दिल्ली में मीटिंग चल रही है वो पिछले 4.5 साल का एनालिसिस निकालने के लिए मीटिंग चल रही है। और आपको जैसे पता है, कांग्रेस ने लोकतंत्र का उदाहरण देते हुए पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मीटिंग की है और उसमें से जो आउटपुट आ रही है बड़ी ही पॉजिटिव आ रही है आउटपुट। और आने वाले दिनों में, चंद दिनों में वो भी आउटपुट निकल के आप लोगों के सामने आ जाएगी। उसमें कुछ भी कला के लिए जैसी कोई चीज नहीं है। हमारे किसी भी लीडर ने पार्टी नहीं छोड़ी है, हमारे किसी भी लीडर ने कुछ अनाप शनाप नहीं बोला है। ये सब एनालिसिस चल रहा है, पॉलिटिकल एनालिसिस चल रहा है और विपक्षी पार्टियां सिर्फ इस मुद्दे को तूल देकर बाकी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है जी। लेकिन सलीम महाजन जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि जो तमाम बाकी पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को हवा देकर बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन जो बाकी मुद्दे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं सरकार से ही कनेक्टेड हैं। एक बार अर्शदीप जी का रुख कर लेते हैं। अर्शदीप जी, जिस तरीके से यहाँ पर सलीम जी ने कहा कि बाकी पार्टियां जो है वो इस मुद्दे पर हवा देकर बाकी मुद्दों को दबाने का प्रयास कर रही हैं।
नहीं, आप देखेंगे कि ये जो कांग्रेस में हो रहा है, ये कांग्रेस के लिए कोई नई चीज जी नहीं है। राजस्थान जी का जो पहले हुआ वो हम सब भूले नहीं, और राजस्थान में कैसे एक राजनीतिक कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था, वहां अपने ही एमएलए के खिलाफ, ये चलता रहता है। ये कांग्रेस के अंदर का जी ये जी कल्चर है। लेकिन पंजाब में भी आप देखें, 2002 और 2002 से 2007 में जब अमरिंदर सिंह की सरकार रही थी, तब भी यहाँ एक राजेंद्र कौर भट्टल थे, तो उन्होंने भी ये सारा कुछ कांग्रेस में जो जोर आजमाइश है ये तब भी चली थी। और अब 2017 से ये सरकार है तो इसमें भी वही कुछ चल रहा है। सो कांग्रेस का जो बेसिक कल्चर है वो पावर ग्रैबिंग का हमेशा ही रहता है। जो इनके अंदर जो लोग हैं उनको पावर ग्रैबिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उनके लिए लोगों के काम करने में कांग्रेस पार्टी कम विश्वास रखती है। नहीं, मेरे आज एक दो सवाल हैं कांग्रेस से। जी जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 2017 का चुनाव लड़ा था, तो तलवंडी में दमदमा साहब जो हमारा तख्त है उसकी तरफ गुटका साहब को उठा के उन्होंने कसम खाई थी कि मैं पंजाब से नशा मुक्त पंजाब बना दूंगा, घर घर नौकरी दूंगा और पूर्ण कर्जा माफी करूंगा और बेअदबियों का इंसाफ दिलाऊंगा। और आज 4.5 साल बीत जाने के बाद आप देखेंगे कि इनमें जी से एक भी वादा कांग्रेस पूरा नहीं कर सकी है। सो अब कांग्रेस के अंदर एक अनरेस्ट है, उसके लीडर्स के अंदर अनरेस्ट है, एमएलएस के अंदर अनरेस्ट है, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि ये वादे पूरे नहीं हुए हैं, वादे बहुत लंबे चौड़े कर लिए थे, अब लोगों में जाना मुश्किल लग रहा है। तो ये जो अंदर का एक टेंशन भरा माहौल कांग्रेस का उसी वजह करके है, क्योंकि जी वादे जी पूरे नहीं कर सकी कांग्रेस, और अब अंदर में एमएलएस के बीच में एक डिसेंट शुरू हो गया है। सो ये जिसे ये कह रहे हैं कि इनर डेमोक्रेसी है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस नॉन परफॉर्मेंस पे बुरी तरह घिर चुकी है। बेअदबी का मुद्दा पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर भी इन्होंने पंजाबियों के साथ धोखा किया, झूठी कसम खाई और राजनीति की। अब ये हम नहीं कहते, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि कांग्रेस सरकार एक फिल्म बना रही थी, इस बेअदबियों के ऊपर राजनीति करके एक फिल्म बना रही थी, जो धर्म का, पुलिस का और राजनीति का एक बहुत ही हार्मफुल एक मिश्रण था। तो जी अब इन बातों के बाद ज्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है। कांग्रेस का चेहरा नंगा हो चुका है और कांग्रेस 2022 में अपने लोएस्ट पे जाएगी पंजाब में। आप मेरी वॉइस रिकॉर्ड करके रख लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अर्शदीप जी, यहाँ पर एक बार आप अभाव ग्रेवाल जी का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं हमारे साथ। ग्रेवाल जी, जिस तरीके से यहाँ पर आज का पूरा मामला रहा, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि पंजाब की जो सियासत है वो गर्म हो रखी है, पंजाब की सियासत में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रहा है, तो वहीं आज भी एक बड़ा उछाल देखने को मिला, बड़ा ये कह सकते हैं कि उथल पुथल देखने को मिली। आम आदमी पार्टी के 3 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के खेमे में चले गए हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को, और जिस तरीके से जहां एक और पंजाब कांग्रेस में आंतरिक कलह लगातार बरकरार है, लगातार मनमुटाव जो है 2 बड़े नेताओं में बरकरार है, और उस बीच इस तरीके से आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों का कांग्रेस को ज्वाइन कर लेना। देखिए अभिषेक जी, बात इस तरह से है कि जी। ये जो 3 विधायक हैं, ये तो पिछले 2.5 साल से हमारे साथ थे ही नहीं। ये तो पहले से ही पार्टी के खिलाफ चल रहे थे। ये तो कैप्टन साहब ने दिल्ली जाने से पहले एक प्ले एक्टिंग की है कि मैं, देखिए, यहाँ से भी जी। विधायक तोड़ सकता हूँ, पंजाब में बहुत लोग मेरे साथ हैं। और ये, इसे मैं ज्यादा गंभीरता से इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि हमें पता था कि आज नहीं तो कल इन्होंने जो इनको करने के लिए भेजा गया था वो ये करके ये कांग्रेस में ही जाएंगे। ये हॉर्स ट्रेडिंग पहले हो चुकी थी। और रही बात दूसरी, जो सियासत कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां मुद्दों से भटका रही हैं, बिल्कुल नहीं। हम तो कह रहे हैं कि पंजाब में कोरोना से त्रासदी आ रखी है। हम कह रहे हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा कित्ता जो है किसानी, वो तबाह हो चुका है। वो दिल्ली के बॉर्डर पे किसान अपने हकों के लिए बैठे हैं, और उन सबको डिफ्लेक्ट करने के लिए, उन सबसे ध्यान हटाने के लिए पंजाब कांग्रेस में ये ड्रामा रचा जा रहा है। और रही बात कि बहुत इंटरनल डेमोक्रेसी है, तो इंटरनल डेमोक्रेसी के बीच में ही इनके विधायक जो हैं सिद्धू साहब, वो कह रहे थे कि बादल गवर्नमेंट चला रहे हैं। वही हर ट्वीट के नीचे 75-25 का आंकड़ा बता देते हैं। सो बेसिकली ये है कि पंजाब को 4.5 साल बहुत बुरी तरीके से लूटा गया है, और किसी भी प्रकार की तरक्की पंजाब में नहीं हुई। अब क्योंकि इनको पता लग गया कि 4.5 साल में हम कुछ अचीव नहीं कर सके, तो अब ये जो हॉर्स ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त भी हो रही है, एमएलए की जो लोग डिसग्रंडल थे उनसे भी बात की जा रही है, और मुद्दा डिफ्लेक्ट करके इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए जी, कांग्रेस ने तो खुद ही इतना शोर मचा दिया। बात तो ये है कि अब ये इतना शोर मचा चुके हैं कि जवाब कौन देगा, कौन अकाउंटेबिलिटी देगा सरकार की कि सरकार ने ये सही किया या गलत किया। ये अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल बनी नहीं रही है। सो
हमारा मानना ये है कि ये डिफ्लेक्शन जो है ये पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए की जा रही है, पर ये चलेगी नहीं। जी जी ग्रेवाल जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जवाब कौन देगा, जवाब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता सलीम महाजन जी हैं, वो हमारे साथ हैं, वो जवाब देंगे, उनसे जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सलीम जी, जिस तरीके से यहाँ पर सर ग्रेवाल जी सब ने तो पहला तो सर मैं तमाम सवाल निशान सर यहाँ पर मैं- खड़े किए हैं कांग्रेस पर, किस तरीके से आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ, ਸੇਖਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, 3 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲੇ 2022 ਚ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ, 2000 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਟੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਚ ਡਾਇਲੌਗ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੋਤੇ हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਵਿਧਾਇਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 19 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਏ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ, ਮਾਨਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 70 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਦੀ ਬੀ ਟੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਇਆ ਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਰਥਿਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਰਾਹਨਾਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ होगी। सलीम जी यहाँ पर तमाम सवाल ये भी उठते हैं, सलीम जी यहाँ पर तमाम सवाल ये भी उठते हैं, जिस तरीके से हम इस वक्त प्रदेश की स्थिति देख रहे हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो लीडिंग पार्टी है प्रदेश की, उसके 2 बड़े नेता आपस में इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, आपस में इस तरीके से ये कह सकते हैं कि मतभेद दोनों के बीच है। लेकिन अगर ये कहा जाए जिस तरीके से तमाम नेता जो है दिल्ली भी पहुंच रहे हैं, अगर वही नेता अपने क्षेत्र में रहकर काम करते, अपनी जनता के बीच रहते, तो क्या स्थिति बेहतर नहीं होती? जिस तरीके का समय है, इस तरीके के समय में जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में रहना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि दिल्ली में मौजूद है। सर मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि कांग्रेस के नेताओं में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है कोई भी, ठीक है। इस टाइम जो चल रहा है ये सिस्टम, ये सारा अपग्रेड करने की चल रहा है, ये 4.5 साल का एनालिसिस चल रहा है। मैं आपको पहले भी इस बात की बोल चुका हूं, और इतनी ट्रांसपेरेंसी किसी पार्टी में नहीं है, इतनी ट्रांसपेरेंसी किसी पार्टी में नहीं है जितनी कांग्रेस में दिखाई देती। कांग्रेस को अपने सलीम जी इसी मुद्दे पे हमारे साथ अकाली दल और आम आदमी पार्टी भी जुड़े, इन लोगों से राय जान लेते हैं, इन लोगों क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से अर्शदीप जी करते हैं, अर्शदीप जी जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर नेताओं के बार बार दिल्ली जाने से, उनकी मीटिंग करने से, आपसी मतभेद की वजह से यहाँ पर कांग्रेस जो है वो विकास कार्यों में पीछे रही है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने क्षेत्र से गायब हैं? जी, आप मेरे एक बात मैं सलीम जी का जवाब देना चाहता हूँ, महाजन साहब का। मैं हैरान हूँ कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। कोविड के दौर में पंजाब सरकार के पास वैक्सीनेशन नहीं है, और आज आप
सबसे बड़ी मैं आपको बताऊं स्टेट को धोखा देने वाली बात, आज पंजाब सरकार की चीफ सेक्रेटरी ने एक ट्वीट किया है जहां पे उन्होंने कहा है कि हमने जो डोज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल फोर्टिस और मैक्स को दे दी है, आप वहां जाके 950 रुपए में और 1800 रुपए में वो डोज लगवा सकते हैं। आप सोचिए कि पंजाब सरकार कोविड के टाइम में भी व्यापार कर रही है, 400 रुपए में डोज खरीद के प्राइवेट हॉस्पिटल को दी जा रही है और 1800 रुपए में वो डोज लगाई जा रही है। तो ये कैसी बातें करते हैं। कोविड में तो सबसे अगर बुरा हाल किसी स्टेट का है तो पंजाब का है, मृत्यु प्रतिशत सबसे ज्यादा पंजाब की है। और दूसरी मैं बात कहूं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी अभाव गरेवाल साहब ने कहा कि हमें तो पहले ही पता था ये 3 एमएलए का, नहीं ये अकेले 3 नहीं है। आप देखेंगे कि इनके 19 एमएलए जीत के आए थे, 19 में से 8 एमएलए मैं आपको नाम बता देता हूं। सबसे पहले इनके गए थे, ये सुखपाल सिंह कह रहा तो छोड़ा ही छोड़ा, फिर गए थे मानशाहिया साहब। अहबाब गरेवाल साहब बताएं कि मानशाहिया साहब पे कभी आम आदमी पार्टी ने कोई कार्रवाई की? और उसके बाद संधवा साहब, वो 4 साल कांग्रेस के साथ रहे और अब आम आदमी पार्टी में वापस आए और आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया, कोई एक्शन नहीं लिया। ये लोगों से धोखे की बात। फिर इनके एक एमएलए थे बलदेव सिंह जैतों, उन्होंने अपनी अलग पार्टी खैरा साहब के साथ बनाई, एमपी इलेक्शन लड़ी और आप देखें एंटी डिफेक्शन लॉ की इन लोगों ने धज्जियां उड़ा के रखी हुई हैं। कभी आम आदमी पार्टी ने उन पे कोई कार्रवाई की? कंवर संधू वो जीते आम आदमी पार्टी से, चले गए पंजाब एकता पार्टी में, कभी आम आदमी पार्टी ने कोई एक्शन लिया? तो ये जो फूल का सा वो रिजाइन करके लोगों को धोखा देके चले गए। सो ये कहीं ना कहीं मैं बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस है वो आम आदमी पार्टी का ननिहाल है। ये छुट्टियां मनाने चले जाते हैं कांग्रेस में, वहां से पैसा वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि जो पार्टी अपने आप को आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम लोगों के मुद्दे उठाते हैं, वो ऐसी चीजों पे चुप रहती है, कोई एक्शन नहीं लेती। तो गरेवाल साहब ये भी बताएं कि इनकी क्या मजबूरी थी जी अर्शदीप जी कि जो लोग कांग्रेस के साथ अभाव जी से जान लेते हैं, और आज अभाव ये जी बात से जान लेते स्पष्ट जी हो गई है अर्शदीप कि जी, अर्शदीप जी अभाव जी से जान लेते क्या कुछ कहना। अभाव जी, जिस तरीके से यहाँ पर अर्शदीप जी आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? जी अभिषेक जी, मैं 2 बातें कहूंगा। एक कह रहा है कि कांग्रेस हमारा ननिहाल है, दूसरे सज्जन कह रहे हैं हम मोदी की बी टीम है। तो ये तो हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि दोनों पार्टियां इस कदर भयभीत हो गई हैं कि हम पे ऐसे इल्जाम लगते हैं, इससे पता लगता है कि हम कुछ तो ठीक कर रहे होंगे, कुछ तो ठीक होगा कि दोनों को इतना खतरा महसूस होता है। रही बात जो जाने वालों की थी, वो जिस तरीके से पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, जिस तरीके से पंजाब में रूलिंग पार्टी ने दबाव कायम किए हैं, जिस तरीके से पैसा चला है, उससे सब वाकिफ है। रही एक्शन लेने की बात, खैरा साहब का रेजिग्नेशन 1.5 साल स्पीकर साहब के साथ पड़ा रहता है। स्पीकर इज सपोज्ड टू बी न्यूट्रल, स्पीकर साहब वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। फिर स्पीकर साहब, ये संधवा साहब का नाम ले रहे हैं, स्पीकर साहब संधवा साहब को बिठा के कांग्रेस के विधायकों से मिलाते हैं। तो डेमोक्रेसी की धज्जियां तो किस प्रकार से उड़ाई गई हैं मानते हैं। रही बात जो भी एमएलए गए या जो भी एमएलए जो 2-3 जाने जो गए हैं जिन्होंने अलग मंच बनाया था, उनके लिए जो उपयुक्त कार्रवाई कब होती है, जब आएगी इलेक्शन में हम लोगों को बड़ा स्पष्ट कर देंगे कि हमने किस व्यक्ति को टिकट दी थी, आपने किस व्यक्ति पे भरोसा किया, किस व्यक्ति ने आपका और पार्टी का भरोसा तोड़ा और उसके साथ क्या होना चाहिए। अब रही बात इनकी, ये कह रहे हैं मैंने सिर्फ सवाल ये पूछा था कि बताइए जवाब कौन देगा। हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स पंजाब के बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, उनको हम सल्यूट करते हैं। लेकिन जब पंजाब सरकार एक त्रासदी को एक बिजनेस में बदल देती है तो उसमें हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स का कोई लेना देना नहीं है। जहां पे हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स चीख के मर जाते हैं कि हमारे पास हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, हमारे पास लोगों को देने के लिए दवा नहीं है, वहां पे दूसरी तरफ पोस्टर लगते हैं। सिद्धू साहब के अमृतसर में पोस्टर लग गए कि हमारा विधायक गायब है। कैप्टन साहब अपने फार्म हाउस से पिछले 2-2.5 साल से निकले ही नहीं। पंजाब का सेक्रेटेरिएट ठप पड़ा है, 3-4 ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सारी सरकार चला रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं कांग्रेस के अपने लीडर और विधायक। अभाव जी आपने बेहद गंभीर मुद्दा उठाया है। इस पर एक बार हम सलीम महाजन जी का रुख कर लेते हैं। सलीम जी, जिस तरीके से यहाँ पर अभाव जी ने ये मुद्दा उठाया कि तमाम
जनप्रतिनिधि हैं वो गायब है। लेकिन वहीं पर सलीम जी, इस मुद्दे पर भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर आंतरिक कलह की बात करें या मनमुटाव की बात करें जो कांग्रेस के अंदर इस वक्त लगातार जारी है, लगातार बयानबाजियां जारी हैं, वार पलटवार जारी है, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो आम जनता के काम है वो पीछे छूट रहे हैं, जो जनप्रतिनिधियों को आम जनता के बीच होना चाहिए वो जनप्रतिनिधि जाकर दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अगर हम बात सफाई सेवकों की करें, कहीं ना कहीं सफाई सेवक जो अभी पीछे रह रहे हैं, सफाई सेवकों की जो हड़ताल है वो तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और लगातार वो सरकार के खिलाफ भी खड़े हैं और सरकार यहां पर अपना आंतरिक कलह नहीं सुलझा पा रही। तो क्या सरकार जो है इन सफाई सेवकों का कलह सुलझाएगी? सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा ग्रेवाल साहब जी को, जी, हमें शुरू से पता है कि आम आदमी पार्टी एक अनसेटिस्फाइड लोगों की जमावड़ा है जी, इसमें कोई भी टकसाली नहीं है। ये तो जहां तो वो लोग हैं जो कांग्रेस से निकाले गए हैं, या अकाली दल से निकाले गए हैं, या बीजेपी से निकाले गए हैं, जी, जहां वो लोग हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं। इनको मैं एक राय देना चाहता हूं, नफरत के बीज बोकर आप अपनी इमारत खड़ी करने की मत सोचो। आप मत सोचो कि जैसे 2017 में भी इन्होंने बड़ा शोर मचाया था, हमें 100 प्लस आ रही हैं सीटें, इस बार कितनी बोल रहे हो, 119 बोल रहे हो, 120 बोल रहे हो। हमें आप नफरत के इस तरह से बीज बोकर देखिए, कोविड के मामले में जवाब देना चाहूंगा मैं। माननीय अभाव जी, कोविड के मामले अभाव जी एक में बार सुन लेते हैं सलीम जी को, फिर आता हूं जब वापस। सेंटर ने अपने सारे हाथ खींच लिए थे, माननीय प्रधानमंत्री भी पंजाब के कैप्टन साहब की कोविड के मामले में प्रेस कर चुके, तारीफ कर चुके हैं। जी। जिस ढंग से पंजाब ने, साथ में हमारे बॉर्डर दिल्ली है, हिमाचल है, हरियाणा है, सबसे बढ़िया ढंग पंजाब ने टैकल किया है। अगर पंजाब में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती और दिल्ली वाले पंजाब में क्यों उठ के आ रहे हैं, आप बताइए। दिल्ली वाले कोविड के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल जी के रोज ही अलग अलग बयान आ रहे हैं, आज हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए, इतनी बेतुके से बेसिर पैरे बयान आ रहे हैं। आप बताइए हमें कि दिल्ली वाले ट्रीटमेंट कराने के लिए पंजाब का रुख क्यों कर रहे थे? जी जी, लेकिन सलीम जी आपने यहां पर मेरे सवाल को नजरअंदाज कर दिया। मेरा सवाल है कि जिस तरीके से सफाई सेवक जो हैं उनकी जो हड़ताल है वो चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और सरकार जिस तरीके से अपना आंतरिक कलह सुलझाने में लगी है, तो कहीं ना कहीं इन सफाई सेवकों का जो कलह है, इन सफाई सेवकों की जो मांगे हैं वो छूट रही हैं। जनप्रतिनिधि लगातार दिल्ली में मौजूद हैं, लगातार जनप्रतिनिधि पंजाब और दिल्ली खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई सेवकों की सुनने वाला कोई भी नहीं है। सरकार पहल के आधार पे स्थायी सेवकों की मांगे पूरी करने पे है, पर आप जानते हो 2017 में जब कैप्टन साहब ने सत्ता संभाली थी और अकाली भाजपा सरकार ने किस तरह पंजाब को खोखला कर दिया हुआ था 10 सालों में, उसको खोखला कर दिया था। आज अर्थव्यवस्था कोविड की वजह से भी सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर चल रही है जी। उनकी मांगों की तरफ पूरा ध्यान दिया जा रहा है और बड़ी जल्दी ही इनको 1 या 2 दिन में इनकी मांगों को सुलझा लिया जाए। जी, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पर एक बार हम अभाव ग्रेवाल जी का रुख कर लेते हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे थे और अभाव ग्रेवाल जी से भी सवाल कर लेते हैं कि अभाव जी, जिस तरीके से यहाँ पर सलीम जी ने कहा कि जो सफाई सेवक है उनकी मांगों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर जनप्रतिनिधि की बात करें तो जनप्रतिनिधि दिखे नहीं। अभिषेक जी देखिए, वो बात किससे करेंगे? सारे की सारी एमएलए जो हैं वो तो दिल्ली बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, बड़ा आसान होता है ये कह देना कि हमारे को बिल्कुल खाली कॉफर्स मिले थे। सीएजी की रिपोर्ट है कि पंजाब में लगभग 8 से 10 हजार करोड़ की रेते की चोरी हर साल होती है और इनके खुद के, जब सिद्धू साहब लोकल बॉडी मिनिस्टर थे, वो कह रहे थे कि 80% इलीगल कॉलोनीज बन रही हैं बड़े शहरों में, वो एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो सकता है, उस रेवेन्यू सोर्स को बढ़ाना चाहिए, वो नहीं बढ़ा। अब जब हमने कोई कोशिश ही नहीं की, हमने कोई काम ही नहीं किया किसी भी प्रकार से कि हम अपनी रेवेन्यू बढ़ाएं, हम तो सिर्फ किस स्पीड में लग गए कि जिस प्रकार से पहले लूट चल रही थी। बार बार सिद्धू साहब कह रहे हैं 75-25, मैं नहीं कह रहा हूं। और जो लोग शोर मचा रहे थे, सर मुझे एक बात बताएं, चाहे वो हो सफाई कर्मचारी, चाहे वो हो टीचर्स, चाहे वो हो मेडिकल स्टाफ, वो सब लोग बार बार शोर मचा के बेचारे सिर पटक पटक के चुप करके बैठ गए। उनको किसी ने बात करने की जहमत तक नहीं की। कैप्टन साहब अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकले। वो तो अगर किसी एमएलए या एमपी को मिल लें तो वो अपना बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि कैप्टन साहब ने किसी एमएलए एमपी को मिलकर दो कप चाय के पिला दिया, 1 कप चाय का पिला दिया। सो जब ऐसा स्टेट ऑफ अफेयर्स हो कि स्टेट का सीएम इतना इनएक्सेसिबल हो तो स्टेट की तरक्की नहीं हो सकती। अब मैं एक बात और छोटी सी पूछनी चाहूंगा कि पिछले 4.5 साल में
एक ऐसा कदम बता दें जो पंजाब की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए किया हो इन्होंने। ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की, हम एक बात कहते हैं कि दिल्ली, मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं कि दिल्ली एक पूर्ण स्टेट नहीं है। हमें ऑक्सीजन लेने के लिए भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव जो है वो दिल्ली नहीं है। गाजियाबाद, नोएडा या गुड़गांव से लोग पंजाब में आ रहे हैं। तो ये जो थोड़ी सी बात जिस प्रकार से कर रहे हैं ना, ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। सो दूसरी एक बात मैं जरूर कहनी चाहूंगा कि चाहे वो प्रताप बाजवा हो, चाहे वो दुल्लो साहब हो, चाहे वो सिद्धू साहब एंड ग्रुप हो, ये सब लोग एक समय से एक बात कर रहे थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। अब मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि 4.5 साल वेट करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी 4.5 साल वेट करने की? इलेक्शन से 6 महीने पहले। आज मैं सब ठीक हो जाएगा। जी अभाव जी, एक बार अर्शदीप जी का भी रुख कर लेते हैं, समय कम है। अर्शदीप जी, जिस तरीके से यहाँ पर कलह जारी है और लगातार ये देख रहे हैं कि कांग्रेस बनाम कांग्रेस देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि 2022 के चुनाव जिस तरीके से अब बेहद नजदीक है, तो इसका जो फायदा है वो अकाली दल को पहुंचेगा? अकाली दल इसका फायदा उठाएगा? जी देखिए, अकाली दल किसी चीज का फायदा नहीं उठाता। अकाली दल वो पार्टी है जिसने परफॉर्म किया है और लगातार उसने पहले भी पंजाब में 2007 से 17 तक जो भी पंजाब की डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे पावर सरप्लस के सेक्टर में था, तो वो अकाली दल के टाइम पे ही हुआ है। और जो आज एग्रीकल्चर की भी अगर बात करेंगे तो 95% मंडियां तभी बनी है स्टेट में जब अकाली दल की सरकार रही है। और एमएसपी की बात अगर करेंगे तो एमएसपी कौन लेके आया था? श्रोमणी अकाली दल के प्रधान संत फतेह सिंह और लाल बहादुर शास्त्री, ये 2 आदमी थे जो एमएसपी लागू करवाई थी जिन लोगों ने। सो पहली तो बात ये है। और अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, मेरे सीधा एक सवाल का जवाब दें। कांग्रेस में चल रही है, नवजोत सिद्धू, प्रगट सिंह, ये कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, पंजाब की इनकी कोई लड़ाई नहीं है। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस हाईकमान नवजोत बिल्कुल अर्शदीप जी इस पे जवाब ले लेते हैं, समय कम है। अर्शदीप जी, समय कम है, इस पे जवाब ले लेते हैं सलीम जी का। जी सलीम जी, जिस तरीके से यहाँ पर अर्शदीप जी ने कहा है कि कुर्सी की लड़ाई इस वक्त पंजाब में चले, लेकिन जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं उनको देखकर भी यही लगता है कि पंजाब में केवल कुर्सी की लड़ाई चल रही है, क्या कहेंगे आप? सर, यहाँ पे कोई कुर्सी की लड़ाई नहीं है। मैं पहले ही कहना चाहता हूँ, छोटे होते हम एक स्टोरी सुनते थे, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मलाई खाना जाता है। यही हाल ये है। ये लोगों ने इनके पास कोई और मुद्दा तो है नहीं। आप बताइए, जनता पंजाब की इतनी बेवकूफ तो है नहीं, कैप्टन साहब को छोड़ के वो मान लेकिन सलीम जी, जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं, जनता की भी आंखें खुली हुई है सलीम जी, जनता की भी आंखें खुली हुई है। जनता भी इस वक्त देख रही है कि किस तरीके से कलह इस वक्त पंजाब कांग्रेस में जारी है। मुख्यमंत्री ने कही है ये बात मैंने पहले ही बोला है। सर, मैंने पहले ही बोला है, हमारी पार्टी। अर्शदीप जी सुन लेने, एक बार अर्शदीप जी सुन लेने दीजिए। ये बात इन्हें पता होनी चाहिए। जी अर्शदीप जी, मैंने पहले ही बोला है। अर्शदीप जी एक बार सुन लेने दीजिए। मनभेद नहीं है जी, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकते हैं, हर पार्टी में है। आपके 3 श्रोमणी अकाली दल बन गए पिछले 4.5 साल में। आप बताइए, शेखवा साहब ने क्या बोला है, ढींडसा साहब ने क्या बोला है? जी, मतभेद और मनभेद में काफी फर्क है। कलेर साहब, इस बात को समझिए। हमारा कैप्टन, लेकिन सलीम कैप्टन अमरिंदर ही है। जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए? आप उन पे रहे सर, सरकार का काम है। लेकिन सलीम जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मतभेद लगातार जारी है, ये मतभेद ही मन का भेद पैदा कर देते हैं। सर, आप 2-3 दिन ठहरिए, आप 2-3 दिन ठहरिए। जी सलीम जी, अर्शदीप जी, अभाव जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, समय हमारे पास कम है, इस वजह से हमें इस डिबेट को, इस चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए। इसके साथ फिलहाल इस पंजाब डिबेट में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब। धन्यवाद।